Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज मैं इसी डेक का यूज़ करने वाली हूँ पूरी रीडिंग में, मतलब इसी डेक से मैं करने वाली हूँ रीडिंग। इसमें जो है चैनल मैसेजेस हैं, जहाँ से हमें जो है पता चलेगा आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, उनके लेट नाइट थॉट्स के बारे में। ओके, सो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ले लीजिए। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। सो ये कहीं ना कि सबसे पहला जो थॉट है उनका ये कि आई फील गाइस कि आपके पर्सन के मन में डर आ गया आपको खोने का। हाल फिलहाल अगर मैं देखूँ इनके लेट नाइट थॉट्स में, तो मुझे एक डर दिखाई देता है, और वो डर है आपको खोने का। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर है आई होप, उम्मीद करता हूँ कि मैंने उसे खोया नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आता है होप वर्ड। सो उम्मीद कर रहे हैं। सो आई फील कि या तो ये इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा रिकन्सिलेशन हो जाएगा, या ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। ऑलराइट, क्योंकि आपको खोने का डर मैं यहाँ पर साफ इनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, आई फील हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी पैदा करते हो। मतलब ये जो है, जब आपके साथ रहते थे तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे हर चीज़ में, रोका टोकी इनकी रहती थी। ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे बात नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, कुछ इस टाइप का। बहुत नज़र रखना, बहुत पॉजिटिवनेस दिखना, डाउट एंड ये सारी चीज़ें होना। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर ऐसा रहा है तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में ये है कि आपके पर्सन को भी ये फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से जो है आज ये सिचुएशन आ गई है, और उम्मीद करता हूँ कि इस वजह से जो है मैंने उसको खोया नहीं होगा। आई फील इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि आपके पर्सन ना आपको रोक लेना चाहते हैं। हो सकता है आप इनसे दूर हो रहे हो सम रीजंस, बट ये आपको रोकना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप इनसे दूर होने का ऐसे ही बोल भी रहे हो, क्योंकि इनका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। सो आप आई थिंक ये चेक कर रहे हो कि इसको कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। तो आप शायद उनको बोल रहे हो कि मैं जा रही हूँ या मुझे नहीं रहना था। सो आप देखना चाहते हो उनका रिएक्शन क्या आता है उसके पीछे। अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको रोकना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए।
ये कहीं ना फील कर पाते हैं, इनको ना मालूम है कि आप इनको बहुत चाहते हो, इनको पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इस चीज़ को ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। ये फील कर पाते हैं एक्चुअली आपके प्यार को। आप इनको अगर बोलते भी हो ना, जैसे अगर आप कोई अपनी फीलिंग भी अगर इनको बोल रहे हो, कि आप ऐसे बोल रहे हो कि लाइक कुछ आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, तो ये फील कर पाते हैं। एक होता है ना कि कोई हमें कुछ बोल रहा है और हम फील कर रहे हैं कि भाई ये तो फेंक रहा है, या फिर ये ऊपर ऊपर की बात है, दिल से नहीं बोली जा रही। और एक है कि कोई बोल रहा है सीधा दिल पे लग रही है, हमें फील हो रहा है कि हाँ ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कुछ इंटेंशन रख के बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, तब भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्यार को फील कर पाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस सोच में जाते हैं फिर कि यार वो मुझसे इतना प्यार करती है, या वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है मुझे, ऐसे कैसे दूर हो सकती है, वो कहीं नहीं जाएगी। एक होता है ना, हमारे दिमाग में दो तरीके के थॉट चलते हैं, यार कहीं मैं उसको खो ना दूँ, फिर नहीं यार वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं जाएगी। तो इस तरीके से मुझे एनर्जी इनकी दिखाई देती है। सो ये है इनका, और देख लेते हैं। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, इनको ज़रूरत है एक्चुअली आपकी। ये कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे लिए तुम्हारी ज़रूरत है, जितना कि आप ये कह सकते हो कि जितनी हमें हमारे लिए ज़रूरत, उतनी खुद की ज़रूरत, मतलब लाइक आप इसको कैसे, मैं उसको समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में, आपकी ज़रूरत है उनको, ठीक है। आपकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप उनको कंप्लीट करते हो, आप उनको पूरा करते हो, ठीक है। आपके साथ रह के वो कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ रह के उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी पराये इंसान से नहीं मिल रहा, मैं अपनी सोल के ही एक हिस्से से मिल रहा हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ज़रूरत है उन्हें आपकी, ठीक है। इमोशनली आपकी ज़रूरत है उनको, मैं कहूँ कि उनको हर तरीके से आपकी ज़रूरत है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर क्लियर है कि इस पर्सन के दिमाग में दो तरीके के ख्याल हैं, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हैं कुछ, ओके। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं, या आपको खुद के बगल में देखना चाहते हैं, खुद से दूर नहीं। आई फील ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है या चाहती है, या मैं ये कहूँ कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। वो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, लाइफ टाइम आपका सपोर्ट चाहते हैं, लाइफ टाइम आपका साथ चाहते हैं, लाइफ टाइम आपका प्यार चाहते हैं। वो आपके ये कार्ड का यहाँ पर ये भी मतलब निकलता है कि वो आपके कदमों से आपके कदमों से कदम मिला के चलना चाहते हैं, आपके कंधों से कंधे मिला के चलना चाहते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, लाइफ की हर सिचुएशन में, लाइफ के हर मोड में आप उनके साथ रहो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। ओके, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, आपकी फ़ोटोज़ अभी भी इनके पास है, इनके फ़ोन में है। एंड ये जब भी आपकी याद आती है आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, आपकी फ़ोटोज़ से बात कर लेते हैं। बट यस, यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर है कि आपकी फ़ोटोज़ इनके पास है और उनको ये देखते रहते हैं। इनके लिए वो एक मतलब एक तरीके से ये है कि इनके लिए वो ना एक डोज का काम करता है आपकी फ़ोटोज़। जैसे आपकी याद आई, जैसे कुछ क्रेविंग हुई, फ़ोटो देख ली, फ़ोटोज़ के साथ मेमोरी जुड़ी हुई हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स जुड़े हुए हैं, फ़ोटो देखते ही याद आता है वो पल,
जिस पल में उस फ़ोटो को खींची गई थी, कैप्चर किया गया था उस फ़ोटो के ज़रिए उस मोमेंट को, तो फिर उसमें वो याद आता है। तो वो बहुत प्यारी प्यारी सी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुरानी यादों में उनको ले जाता है, पुरानी चीज़ें याद दिला देता है, साथ बिताया हुआ वक्त याद दिला देता है। तो ये है। और देख लेते हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। कोई और चीज़ इतना मैटर नहीं करती जितना कि आप करते हो। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते और चीज़ों पर, इतना इनको फ़र्क नहीं पड़ता और चीज़ों से जितना कि आपकी बातों से, आपके होने ना होने से उनसे फ़र्क पड़ता है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि इस शख्स को दी मेरी किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, ये कभी मेरी कोई बात नहीं मानता, ये कभी मेरी कोई बात नहीं सुनता या नहीं सुनती। बट एक चीज़ बताऊँ, वो कहीं ना कहीं मानते हैं आपकी हर बात को, ध्यान देते हैं आपकी हर बात पर, आपकी हर बात से उनको फ़र्क भी पड़ता है। बट वो सिर्फ उतना ही जताते हैं जितना जताना है। मतलब ज़्यादा जताते नहीं हैं, वो इस चीज़ को नहीं जताते कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उनको फ़र्क पड़ रहा होता है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि फ़र्क पड़ता है भाई आपसे, आपकी हर चीज़ से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, बेशक वो उसको शो करे या ना करे, ये मुझे क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, और वो इतना इफेक्ट होते हैं कि उनको कोई और कुछ भी बोले उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, वो उतना उसको माइंड नहीं करते। लेकिन आपकी कोई भी कॉम्प्लीमेंट है वो भी उनके दिल पे जाके लगता है। कोई बात अगर आप कह रहे हो, उनको डांट रहे हो किसी चीज़ के लिए, माइंड करते हो उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर करते, बट शो ये करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट मैंने उसको इग्नोर कर दिया, उस थॉट को, उस बात को। बट ऐसा नहीं है, इनको हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है गाइस। ऑलराइट, ये बहुत सोचते हैं उसके बारे में। जब भी अकेले में होते हैं, पहले वो इंसिडेंट हो जाता है, फिर ये सोचते भी है बैठ के उसके बारे में। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते हैं, ये इस चीज़ को मान चुके हैं। क्योंकि आई थिंक हो सकता है इन्होंने ट्राई भी कर लिया हो, या इन्होंने रह के देख लिया आपसे दूर, इनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, उसके बिना मैं खुश नहीं हूँ, उसके बिना मुझे बेचैनी है, उसके बिना मुझे घुटन हो रही है, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मतलब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं नहीं रह सकता, मैं उससे कभी दूर नहीं जा सकता, उससे मूव ऑन नहीं हो सकता। हमारी बात बंद हो जाए लेकिन वो मेरे जहन में ज़िंदगी भर रहेगी। हम मिले ना मिले लेकिन वो कहीं ना कहीं रहेगी मेरी लाइफ में, उसकी मेमोरीज़ रहेंगी, हर पल हर मोमेंट में वो मुझे याद आएगी या याद आएगा। तो ऐसा उनके साथ हो गया है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये मान देखो, ये ना कभी आपके ख्याल अपने मन से नहीं निकाल सकते, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। सो ये अगर दूर भी हो जाए ना, आपसे बात भी ना करे ना, तो भी आपको नहीं भूल सकते, ये इनका मानना है, इनका कहना है। और ये चीज़ इन्होंने अभी इस सेपरेशन में ऑब्ज़र्व कर लिया। आई थिंक ये सेपरेशन इनके लिए इतना इजी नहीं रहा है, ये सेपरेशन इनके लिए काफ़ी टफ रहा है। मैसेज I see why everything happened the way it did. समझ रहे हैं कि क्यों, किस लिए, कैसे, क्यों सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज़ को समझ रहे हैं, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं
कि अच्छा यहाँ पर कमी छोड़ी, इस वजह से ये हुआ, अभी मुझे ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। जैसे ऑब्ज़र्व करना, जैसे चीज़ों को देखना कि अच्छा ये गलत है तो इसमें अब अगली नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी, इसमें सुधार लेके आना है। तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ क्या मुझे करना चाहिए, धीरे 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 करके अपने अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे करके चीज़ों को बदल रहे हैं अपने अंदर, ऐसा यहाँ पर है। ओके, 2 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले रही हूँ। इट्स स्टिल नॉट ओवर, इनका कहना है कि अभी चीज़ें ओवर नहीं हुई हैं, अभी भी चीज़ें बाकी हैं। कहीं ना कहीं इनको यकीन है कि आप इनके अदर हाफ हो, इनको ऐसा लगता है, स्ट्रांगली लगता है कि आप ही इनके अदर हाफ हो। कैसे होगा, क्यों कैसे होगा, चैलेंजेस जो भी है, कैसे क्या कुछ होना है इन चैलेंजेस के बाद भी वो नहीं पता इनको, बट इनको फील होता है कि आप इनके अंदर हाफ हो, मतलब कुछ तो बहुत स्पेशल कनेक्शन, ठीक है। एंड क्योंकि ये आपके लिए जो फील करते हैं ना, वो किसी और के लिए ना तो इन्होंने आज तक फील किया है, और इनको अंदर से ऐसा लगता है कि आगे भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं कर सकते जो फीलिंग इनको आपके लिए आई, या जो चीज़ इन्होंने आपके लिए फ़ील की। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी और के लिए वो फील नहीं कर सकता, कभी भी नहीं आएगी ये फीलिंग, ये बहुत अलग है। सो अभी इनके हिसाब से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, और ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि नहीं, ऐसे कैसे ख़त्म हो सकते हैं चीज़ें। इनको बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। आई फील जो भी सिचुएशन हो, लेकिन इन्होंने होप्स रखी हुई हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपकी बात ना हो रही हो, और हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो आगे, लेकिन फिर भी इनको होप है, इनको फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, या जिस भी ईश्वर को ये मानते हैं उनके ऊपर, कि नहीं हम दोनों की जोड़ी है, हम दोनों का ही साथ है, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरीके का एक फेथ लिए हुए, एक भरोसा लिए हुए ये बैठे हुए हैं, एक उम्मीद लिए हुए ये बैठे हुए हैं। एंड आई थिंक ये वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, कि कब यूनिवर्स वो सही समय लाएंगे जब इनको ये सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ये रिश्ते को बेटर बना पाएंगे। तो आई फील कि उस वक्त का, उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बेसब्री के साथ। ऑलराइट, सो कुछ ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एंड मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ। 5 मैसेजेस मैं यहाँ से देखूँगी। सबसे पहला है फॉर ग्रांटेड। हो सकता है आपके पर्सन ने चीज़ों को बहुत लाइटली ले लिया था, चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे ये। लाइक एक तरीके से ये कि बहुत हल्के में चीज़ों को ले लेना, ध्यान ना देना, इग्नोर करना, टाइम ना देना, ठीक से बात ना करना। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि अभी इन सब चीज़ों को लेकर के अब इनको बुरा लग रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑलराइट, फियर ऑफ रिजेक्शन इनके मन में है, रिजेक्शन का डर मुझे दिखाई देता है। आई फील कि आपके पर्सन को डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। अगर इस बार ये अप्रोच करते हैं तो इनको डर है कि इस अप्रोच में कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। मे भी हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो जिससे इनको ये आ गया है डर कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। हो सकता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही रायता फैला दिया, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी इस बारी। सो इनको खुद को डर लग रहा है कि शायद इस बारी हो सकता है मुझे माफ़ी ना मिले, तो ये खुद डर रहे हैं अभी। न्यू बिगनिंग है गाइस, एक नई शुरुआत मुझे दिखाई देती है इस कनेक्शन में। फिर से एक नई शुरुआत होने जा रही है। सो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ नया शुरू होगा इस रिलेशनशिप में। अभी चीज़ें बहुत स्टक और बहुत ऐसी चल रही है ना कि समझ नहीं आ रहा क्या, बट इसमें कुछ नए और बेहतरीन बदलाव आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। रोमांटिक सरप्राइजेस, यस, कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस में भी हो सकता है, या आपके लिए भी सरप्राइजिंग हो और आपके पर्सन के लिए भी सरप्राइजिंग हो। कुछ ऐसा
जिसमें आप दोनों ही सरप्राइज्ड रह जाओ कि यार सोचा नहीं था, कुछ मिरेकल जैसा मुझे ऐसा दिखाई देता है। एंजाइटी आई फील आपके पर्सन को है, इसलिए है क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, इसलिए है क्योंकि खुश नहीं है, आप उनके पास नहीं हो, चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, बीच में प्रॉब्लम्स इतनी आ गई रिश्ते में, तो इस वजह से थोड़ा सा इनको एंजाइटी है। बट यहाँ पर कहते ना कि हमें नहीं पता आगे ज़िंदगी ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। सो गाइज़, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, बट फिर भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि कुछ तो मिरेकल है, कुछ तो सरप्राइज़ है इन फ्यूचर, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको काफ़ी अंदर से खुशी दे सकता है। सो कुछ सरप्राइजिंग रोमांटिक सरप्राइज़ है यहाँ पर, तो रिलेशनशिप में ही कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।